अगर आप भी पीजीटी 2025 देने जा रहे हैं तो सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि किसी भी एग्ज़ाम को देने जाने से पहले सबसे पहले आप उसके पाठ्यक्रम को भली भांति समझ लें। तो सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे कि जो पीजीटी मनोविज्ञान का जो पाठ्यक्रम है और उस पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो उसके बाद हम पूरे पाठ्यक्रम को के जो कॉन्सेप्ट हैं उसे आगे की सीरीज में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आज पाठ्यक्रम देखते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र और उपयोगिता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मनोविज्ञान की जो अध्ययन की विधियां हैं उनसे प्रश्न पूछा जाएगा। प्रयोगात्मक अध्ययन विधि, निरीक्षण विधि, चूंकि यहाँ पर 2 ही नाम दिया गया है लेकिन इससे अधिक भी अध्ययन की जो विधियां हैं उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे सैद्धांतिक अभिकल्प, यानी कि जो रिसर्च अभिकल्प हैं उनसे भी प्रश्न बनता है। उसका अर्थ क्या है, महत्व क्या है, ये पूछा जाएगा। उसके बाद अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक, मोटिवेशन से भी प्रश्न होंगे। अभिप्रेरित व्यवहार के प्रतिमान और सामाजिक अभिप्रेरक, उससे पूछा जाएगा। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है संवेग। ठीक, इमोशन से प्रश्न पूछा जाएगा। सामान्य एवं जटिल संवेगात्मक अवस्थाएं, संवेग एवं शारीरिक परिवर्तन, संवेग के सैद्धांतिक विवेचना, संवेग के सिद्धांत, जो बहुत कई सारे सिद्धांत हैं, जेम्स लांगे या अन्य सिद्धांत हैं। संज्ञानात्मक कारक, यानी कि संवेग के संज्ञानात्मक कारक एवं संवेग, संवेग से संबंधित प्रश्न आएंगे। इसके बाद प्रत्यक्षीकरण और अवधान से वाले चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्यक्षीकरण का स्वरूप क्या है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या मान्यताएं हैं और प्रात्यक्षिक संगठन के नियम, ठीक, जो गेस्टाल्टवादियों ने दिया है उससे प्रश्न बनते हैं और अक्सर इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। प्रेम अवधान का स्वरूप एवं विशेषताएं और सेलेक्टिव चयनात्मक अवधान के निर्धारक, इतनी चीजें आएंगी किससे, प्रत्यक्षीकरण और अवधान से। इसके बाद जो टॉपिक आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा स्मृति, मेमोरी से। मेमोरी के मूल प्रक्रम क्या है, स्मृति का मापन, विस्मरण को प्रभावित करने वाले कारक और स्मृति के प्रकार। ठीक, स्मृति के प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा लर्निंग, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर होता है और लर्निंग से बहुत सारे प्रश्न बनते ही बनते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, आयु और परिपक्वता, अनुबंधन अधिगम का ही एक पार्ट है, ठीक है, कंडीशनिंग, प्राचीन अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम, आदत का निर्माण एवं आदत को प्रभावित करने वाले कारक, इनसे प्रश्न बनेंगे। लर्निंग संबंधी इन टॉपिक से प्रश्न बनेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी से प्रश्न बनेंगे। व्यक्तित्व का स्वरूप क्या है, व्यक्तित्व के निर्धारक क्या हैं, वंशानुक्रम और वातावरण एवं संस्कृति, व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं, ठीक, खासकर व्यक्तित्व के विकास की जो अवस्थाएं हैं उसमें फ्रायड और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने जो व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं दी हैं उनसे प्रश्न बनते हैं। और मनोवैज्ञानिक परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण, निष्पादन परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, सामूहिक और व्यक्तिगत परीक्षण और परीक्षण की सावधानियां, यानी कि जब भी हम परीक्षण देते हैं तो उसमें नैतिकता क्या होती है, उसकी सावधानियां क्या होती हैं, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है निर्देशन एवं परामर्श से संबंधित प्रश्न आता है, जो कि यह सिलेबस पुराना है। अब आयोग को चाहिए कि जो पीजीटी का भी सिलेबस है उसमें परिवर्तन करे, लेकिन अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ और पुराने ही जो सिलेबस है उसी से प्रश्न बन रहे हैं, जिसमें निर्देशन है भारतीय परिवेश के अनुकूल शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत निर्देशन से संबंधित प्रश्न बनेगा। उत्तर प्रदेश में निर्देशन सेवा की दशा और सुधार के उपाय, ये बनता है। ये जो है व्यवहारिक मनोविज्ञान है उसमें बहुत अच्छी तरह से टॉपिक आपको मिल जाते हैं। असामान्य व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य, ठीक, नॉर्मल साइकोलॉजी से भी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ, उपयोगिता और उपाय, यानी कि जो असामान्य व्यवहार हैं उसके जो है
उसकी क्या उपयोगिता है और उसके कैसे उपाय हैं। ठीक, उपयोगिता से मतलब इसके कारण वगैरह से है। मानसिक अस्वस्थता के कारण, निवारण और मानसिक स्वास्थ्य रक्षा के संस्थागत उपाय क्या हैं। असामान्य व्यवहार के रोकथाम। आगे जो टॉपिक है वो समूह तनाव, यानी कि सोशल साइकोलॉजी से प्रश्न आ जाते हैं कि समूह तनाव कारण, प्रभाव और जातिवाद, संप्रदायवाद, धर्मवाद, भाषावाद से उत्पन्न तनाव का सामाजिक विश्लेषण, समूह तनाव को कम करने की दिशा में किए जा रहे प्रयास एवं अन्य उपाय। ठीक, इसके बाद आता है औद्योगिक मनोविज्ञान के नाम से यहाँ, जहाँ जो अब संगठनात्मक मनोविज्ञान के रूप में अब जाना जाता है। इससे भी प्रश्न बनते हैं जिसमें प्रबंधन से संबंधित प्रबंधन का स्वरूप, कर्मचारी चयन की दशा एवं त्रुटियां, कर्मचारी चयन के मानक कार्य, विश्लेषण के मनोवैज्ञानिक आधार, उद्योग एवं मानवीय संबंध, हड़ताल और तालाबंदी के कारण और निवारण। तो ये है पूरा पीजीटी का सिलेबस जो मनोविज्ञान का है और इनसे ही प्रश्न बनते हैं। आगे वाली सीरीज में चूंकि जो भी इस समय पेपर बन रहा है वह खासकर एनसीईआरटी से प्रश्न बन रहे हैं, तो इसलिए हम लोग आगे वाले जो सीरीज पीजीटी की शुरू कर रहे हैं उसमें सबसे पहले एनसीईआरटी के जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं और इसके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। तो मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय।